नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाय्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जे झाया जाने कही कम कलंक डहे नित्य निरंजन नामय त्यो परम पणवे। जो इष्ट होता है या हमें इष्ट लगता है, दोनों में अंतर है। शुद्धात्मा इष्ट है, मोही जीव को इष्ट नहीं लगता, ये तत्संबंधी अज्ञान है। लेकिन शुद्धात्मा इष्ट है। पंडित टोटरमल जी की भाषा बोलें तो वितराग विज्ञान इष्ट है। नहीं लगता, ये तुम्हारी भूल है, हम क्या करें। धन्य है वे जीव जिन्हें जो इष्ट है वही इष्ट लगता है। धन्य है जी जीव, धन्य है ते जीव नरभव पाए। यह कार्य किया वो तो करने के आचरण के अर्थ में है, लेकिन विचार कैसे किया, वो इष्ट लगा तब तो किया है। तो धन्य है वे जीव जिन्हें अपना शुद्धात्मा इष्ट लगता है। आराधना, आत्मा की आराधना इष्ट लगती है। सम्यक दृष्टि का ये लक्षण है, जिसे रागादिक नहीं छूटने पर भी रागादिक इष्ट नहीं लगती। वीतरागता का अंश प्रकट हुआ है, फिर भी पूर्ण वीतरागता ही इष्ट लगती है। छूटना न छूटना वो आचरण का विषय है। लगना माने भाषित होना ये ज्ञान और शुद्धा का विषय है। मिथ्यात्वी जीव को जो इष्ट है उसे जानता नहीं, जो इष्ट लगता है वह इष्ट है नहीं। ना समझ रोगी को भी प्रायः कुपथ इष्ट लगता है। डायबिटीज का रोगी हो, उसको वो मीठा बहुत अच्छा लगता है। आराम से पड़े रहो, ये अच्छा लगता है। यानी कहाँ की सोचेगा वो अच्छा लगता है। तो यही तो रोग के बढ़ने का कारण है। विचार कर, ये तेरा स्थूल उपयोग ही तो है। इन पंचेंद्रिय के विषयों में क्या इष्ट बना है ये बता। इन पंचेंद्रिय के विषयों में इष्ट बना क्या है। ऐसे नहीं, सूक्ष्मता से विचार करना, घंटे 2 घंटे तब समझ में आएगी बात। जब विचार करने बैठेंगे तो इनमें इष्टपना है ही नहीं। या मैं सुख नाय लगा रहा। अब विचार कैसे किया जाएगा। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। प्रथमान योग, प्रथमान योग। अगर ये भोग इष्ट होते तो ये तीर्थंकर और चक्रवर्ती इन भोगों को छोड़ करके आराधना क्यों करते, योग को अंगीकार क्यों करते। और उन्होंने किया है, और उस उपाय के द्वारा वे जगत पूज्य हुए हैं, स्वयं में सुखी हुए हैं और जगत पूज्य हुए हैं। तुम भी पूजा नहीं की करते। चरणान योग से देखा जाए
विचार करो, ये भोग इष्ट किसको कैसे इष्ट हो सकते हैं? चरणान योग से विचार करो। इन भोगों का क्या स्वरूप है? भोगों का परिणाम अशुभ भाव है। भोगों के संयोग शक्ति समय मिलना भले पुण्य के उदय से हो, लेकिन भोगों के भोगने का भाव अशुभ भाव है। भोगों में आनंद मानना पाप, महापाप है, मिथ्यात्व है। ये मेरे भोग है ये समझना महापाप है। इंद्रिय के भोग मेरे भोग नहीं, तेरे भोगने लायक नहीं है। दृष्टांत बोलो, जैसे बाजार पर बिकती हुई नाना प्रकार की मिठाइयां, नमकीन, जिन्हें लोग चटकारे लेकर के खाते हैं, मौज से खाते हैं, बड़प्पन का चिन्ह मानते हैं, तेरे खाने लायक हैं? श्रावक के खाने लायक हैं? नहीं है। कब? सुंदर होने पर भी पर स्त्री देखने लायक है? कीमती सोना भी पड़ा हो दूसरे का है तो उठाने लायक है? उलझन में पड़ जाओगे, अपराध है वो। चरणान योग में इनको पाप कहा है। और अमृतचंद स्वामी प्रोचन सार जी में उसको क्या कहेंगे? अत्यंत हेयम। जिसका, हाँ बोलो लाइन, जिसका चारित्र परिणाम के साथ अथवा धर्म के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, बाधक है। ये पाप का परिणाम है ना, वो अशुभ परिणाम। अत्यंत हेयम, अत्यंत हेयम क्यों कहा? कि इसका चारित्र परिणाम के साथ कोई सहचर निमित्त पना ही नहीं है। शुभ परिणाम का तो उस वितराग परिणाम के साथ निमित्त पना है, सहचर पना है, इसलिए उसे हेय ही कहेंगे। क्यों? साक्षात नहीं है वो धर्म। लेकिन धर्म का निमित्त सहचरपना होने से उसे धर्म भी कहा जाएगा चरणान योग में। प्रयत्न पूर्वक अशुभ से बचने के लिए उनमें प्रवृत्ति का उपदेश भी देंगे, प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति का। लेकिन इस अशुभ परिणाम का तो कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, आप लौकिक में देखो, ये तो शास्त्र की बात है। कोई हिंसा करने वाले को, हिंसक जीव को बड़ा धर्मात्मा कहता है कोई? नहीं। बहुत अच्छा आदमी है, देखते ही गाली देता है, देखते ही चांटा मारता, लात मारता, बहुत अच्छा आदमी। बोलो, हिंसक व्यक्ति को लोक में भी भला नहीं कहते, और जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं, वह हिंसक व्यक्ति, उसको एक क्षण भी चैन नहीं होती। पापानुबंधी पुण्य के उदय से लक्ष्मी मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सारी शरीर वैसे ही अपना काम देता रहे, वो अलग बात है, लेकिन उसको शांतता नहीं होगी। एक भी व्यक्ति झूठ बोलने वाले को है, या असत्य श्रद्धान करने वाले को, असत्य को सत्य मानने वाले को क्या विचार कर लोक में प्रशंसा मिलती है? वह सत्य को समझने का पात्र होता है। जैसे नरक में मार मार सदैव सुनिए, ऐसे ही उसके जीवन में मारा मारी पड़ी है, अपाधापी मारा मारी का जीवन। बोलो क्या कहोगे आप इसे? लौकिक जीव की एक ही मूर्ता है, वह हिंसक की प्रशंसा नहीं करेगा, झूठ की प्रशंसा नहीं करेगा, चोरी की प्रशंसा नहीं करेगा, कुशील की प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन परिग्रह की जरूर प्रशंसा कर लेगा। बेचारा क्या करेगा, नहीं समझता। वैसे तो अब क्या कहें, कुशील की भी प्रशंसा करने वाले, क्या धर्म कर्म होता है। आराम से खाओ पियो, मस्त मौला, मस्त रहो बने आराम से। क्या स्वयं परिस्थिति में क्या भेद है? ए भैया, तुम्हारे घर में बहन नहीं है, वो किसी की बहन। अरे तो तुम ब्याह के लाए, वो काऊ की बहन थी। अब बोलो, कुतर्क की बात देखो। माने इन पापों में न प्रवर्तने वाले, पापों का त्याग करने वालों की हंसी उड़ाने वाले भी हैं।
लेकिन उससे होता क्या है ये बता। बाल बोध की कोई कहानी में से बता दो। रात्रि भोजन न करने वाले 2-4 लोग जो थे, उनकी हंसी उड़ाने वाले, उनको स्वर्ग भेजने वाले, थोड़ी देर में जो वो जहर का असर चढ़ने लगा, स्वयं स्वर्ग की तैयारी करने लगे। हाँ, रात में नहीं खाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, भूखकर आएंगे रात में। थोड़ी देर में क्या हुआ, दूसरों की हंसी उड़ाने वाले स्वयं हंसी के पात्र हो जाते हैं। क्या करे। लोक में भी एक शब्द और जोड़ना हो तो और जोड़ दो। लोक में भी सज्जन पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते। किसकी? पापों की। विषय कैसा है? पाप है। तो चरणान योग कहता है वो पाप सुख का कारण नहीं हो सकता। पाप किसे कहेंगे? दुख का कारण, बुरा कार्य है। तो अब जो बता, चरण वर्तमान योग में तीर्थंकर क्यों त्यागे? और चरणान योग कह रहा है ये पाप है, दुख का कारण है, बुरा कार्य है। और एक न्याय बताएं, जिसका फल भला हो उसे भला कहेंगे, जिसका फल बुरा हो उसको भला कैसे कहेंगे ये बता। बुरे काम का बुरा नतीजा, तो नतीजे से ही तो देखेंगे। जिसका फल भला हो उसे भला कह सकते हैं, जिसका फल बुरा हो उसको भला कैसे कहेंगे ये बता। तीसरी बात चरणान योग की बताना। अभी कैसे स्वाध्याय करते हो समझ में नहीं आता, करो चिंता। चरणान योग की पापों में आसक्त रहने वाला जीव, भोगों में आसक्त रहने वाला जीव कल्याण के निमित्तों से दूर रहता है। मंदिर से, देव से, गुरु से, शास्त्र से फुर्सत ही नहीं, मन ही नहीं लगता। भोगों में आसक्त जीव, भोगों में सुख मानने वाला जीव धर्म के निमित्तों से दूर रहता है। सर्प डसो जब जानिए, रुचिकर नीम चबाय, और कर्म डसो या मोह डसो तब जानिए, जिनवाणी न सुहाय। भोगों में आसक्त जीव को जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। उन गुरुजनों का, धर्मात्माओं का जीवन सुहाता नहीं है। कैसे रहते हैं। हमें आज भी याद है, कम से कम 40 साल हो गए होंगे इस विषय को, 50 हो गए हो तो अभी नहीं कह सकते। एक बड़े घर की बहू मंदिर में जाए, सादा से रहती, महिलाएं बोली तुम इतने बड़े घर की, तुम ऐसे रहती, तुम्हें ढंग से पहन ओढ़ो करो, ढंग से रहो करो। ये भगवान अब ढंग किसे बताओ, बेचारों को ढंग ही पता नहीं है। इतने बड़े घर की बहू तुम्हें ऐसे रहती, अब बता क्या कहें। अरे भाई, तुझे धन वैभव मिला है तो भोगों के लिए थोड़ी नहीं है, पुण्य की सामग्री पुण्य के लिए है ना। बड़प्पन तो दान परोपकार से होगा तेरा। बड़े पुरुष तो वे हैं जो इस संपदा को जीर्ण तिनके के समान छोड़ करके चले गए आराधना के लिए। ये तो लौकिक में कह दिया, दान परोपकार के बिना का जीवन है कैसा है। बड़े भय तो का भय, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आते दूर। ये तो लौकिक बातें हैं, नीति की हैं। और चरणान योग में नीति प्रधान शैली से ही कथन होते हैं। चरणान योग में कहा हुआ जो आचरण है वह लोक में भी प्रशंसनीय होता है, स्वास्थ्य का भी कारण होता है, समृद्धि का भी कारण होता है। जिनका रहन सहन गंदा होता है वे धनी नहीं होते। पापानुबंधी पुण्य के हृदय में हो वो अलग बात है, पूर्व का बासी खाने की बात है।
स्वस्थ नहीं रह पाते। सवेरे 10 बजे उठेंगे सोए के, अब का कमाएंगे, का धंधो करेंगे, का मतलब स्वस्थ रहेंगे, बताओ क्या करेंगे। थोड़ी बहुत कमाई हो गई तो बीमारी इलाज फिलाज में चली जाए, शान शौकत में चली जाएगी, उल्टे सीधे कामों में जाएगी। उनका पूर्व पाप के उदय से मिलने, पूर्व पापानुबंधी पुण्य के उदय से मिलने वाला जो वैभव है वह जुगनू की चमक की तरह जरा सा चमका और गया। नीति में लिखा है अन्याय का धन थोड़े दिन में मूल समेत नष्ट हो जाए। फिरता नहीं है। तो द्रव्यान योग, वो क्या नाम, प्रथमान योग से देखें तो तीर्थंकर चक्रवर्ती काय को छोड़ते अगर इनमें सुख होता तो। चरणान योग से देखें तो ये पाप भाव है, दुख का कारण बुरा कार्य है। इन परिणामों की आसक्तता वाला जीव धर्म के निमित्तों से भी बहुत दूर हो जाता है। उसे धर्म की चर्चा सुहाती नहीं। जब चर्चा ही नहीं सुहाए तो चर्या क्या सुहाएगी, भावना कहां से जगेगी। कर्णान योग से देखो तो सुबह पुण्य से असुबह पाप से, नए पाप बंध का कारण है। दूसरा जो पाप बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे बनेगा। दूसरा बोला कर्णन योग से, यदि वह पाप परिणाम तीव्र हो तो पुराने बंधे हुए पाप के कर्मों को भी उत्कर्षित करता, बढ़ाता है उसको अनुवाद से। संक्रमण हो जाता है पुण्य का पाप से। दूध में खटाई पड़ गई तो फट गया। जैसे कांजी तय दूध फट जाए है, तैसे मायाचार से प्रीति भंग हो जाए। लिखा कि नहीं शास्त्र में। ऐसे ही सर्वत्र समझ लेना चाहिए सारी कथाओं को। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभ के वशीभूत होकर के न करे। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभ के वशीभूत होकर के न करे, मन के वशीभूत होकर के न करे। क्रोध के वशीभूत होकर के जाने क्या न करने योग्य कार्य क्रोध के वशीभूत होकर करता है, मान के वशीभूत होकर के करता है, मायाचार के वशीभूत होकर करता है, लोभ के वशीभूत होकर करता है। इनके वश पाप कियो हम, इनके वश पाप कियो हम। हंसी हंसी में कितने पाप करता कुछ खबर ही नहीं। इसलिए कंदर्प कुछ समझ गए होंगे। कंदर्प माने अरे वैसे कंदर्प शब्द का अर्थ तो कंदर्प खोटा दर्प, खोटा मिट्टा झूठी शान शौकत। और यहाँ कंदर्प कुछ माने, कंदर्प माने खोटे वचन, हंसी मस्करी वगैरह करते रहना। और कुछ माने उन खोटे वचनों सहित खोटी चेष्टाएं। होली के हुड़दंग में कैसे पाप हो। ब्याह शादी के प्रसंगों में न कितनी गालियां गाई जाती हैं और कितनी कुरीतियां चलती हैं, कितने माने पाप होते कुशील, लेकिन लगता है। तो चरणान योग क्या कह रहा है, भोगों में आसक्त जीव निरंतर पाप करता है। कर्णान योग क्या कहता है, नए पाप कर्म को बांधता है,
पुराने पाप कर्म का उत्कर्षण होता है और पुण्य का संक्रमण अथवा अपकर्षण होता है। हो गए तीनों योग। अब द्रव्यान योग देखो, भोगों में आसक्त है जीव, तो बुद्धि तो एक है, उपयोग है। जब भोगों में गई तो विभाव रूप परिणति होती है। अब स्वभाव से विमुख होगी कि नहीं होगी? तुम यहां बैठे तो घर पे नहीं हो, घर पे बैठे हो तो यहां नहीं। अगर एक ही जगह तो एक आदमी होगा। ऐसे ही उपयोग, एक छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक जगह लगता है। परद्रव्य है ये भोग, तो परद्रव्यों के आश्रय से सुख कैसे संभव होगा? परद्रव्य के लक्ष्य से या पर सन्मुख उपयोग से इस आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? होगा चार नहीं हो? अब विचार करना, सुख की सिद्धि करो। मूल विषय क्या चला रहा था? क्या चल रहे थे? हाँ भाई, विचार करो। इष्ट होना अलग बात है और इष्ट लगना अलग बात है। जो इष्ट है वही इष्ट लगे, इसका नाम सम्यक। जो इष्ट नहीं है वह इष्ट लगता है, इसका नाम मिथ्यात्व। जो इष्ट है वह इष्ट लगे, उसका नाम ज्ञान। जो इष्ट नहीं है वह इष्ट लगता है, उसका नाम अज्ञान। और उसे जो इष्ट नहीं है उसे इष्ट जानकर, इष्ट मानकर उसके प्रति जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति कैसी? उस इष्ट को प्राप्त करने के लिए निरंतरार ध्यान, और इष्ट को प्राप्त करके निरंतर रौद्र ध्यान। इष्ट प्राप्ति की अभिलाषा, इष्ट प्राप्ति के लिए चिंतन, इष्ट प्राप्ति की चर्चा, इष्ट प्राप्ति के लिए बराबर अपने कितने परिचय सहन करता है। पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितने परिचय सहन करता है। स्त्रियों, राजा का चित्त चला गया, कितने युद्ध हुए उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए, इतिहास साक्षी है। युद्ध भले द्वेष से होते हैं, लेकिन युद्ध के मूल में तो राग है ना। इष्ट काय के लिए? विचार करो, युद्ध काय के लिए हो रहे? प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु। अब प्राप्त होना ना होना अलग बात है, वो पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, प्राप्त नहीं हो, वो अलग बात है। लेकिन इष्ट की प्राप्ति के लिए ही तो कर रहा है। और कौन से इष्ट की प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा है? जो इष्ट नहीं। जो युद्ध इष्ट है, जो तेरा इष्ट है, उसकी प्राप्ति के लिए तुझे युद्ध की जरूरत ही नहीं है। महापुरुषों ने ऐसे प्रसंग जब बन गए तो वैराग्य धारण किया। ठीक है, तुम्हें ये राज्य इष्ट है, तुम ये राज्य संभालो, हम मुक्ति का साम्राज्य लेने जा रहे हैं। चाहे वो बाहुबली हो, युग के आदि के, सबसे पहला ये भी प्रसंग बन गया पुराणों में। चाहे कहीं भी हो, रामचंद्र जी हो, ठीक है, भरत को राज दे दो, हम दंडकारण्य चले जाए। जिन जीवों ने इन पर पदार्थों को इष्ट माना, उन जीवों का जीवन पूरा चला जाता है, पूरा जीवन ही चला। कितने भाव चले गए पता नहीं, पर को इष्ट मानते मानते अनादिकाल से चले आए इस मोह को, अब तो छोड़ो। अरे यही तो नियम करने लायक हैं, यही तो भाव नियम है, यही तो व्यवहार नियम है। क्या? पर पदार्थों को इष्ट मत मानना।
उपचार के कथनों का, व्यवहार के कथनों का भी भली प्रकार अभिप्राय समझना। जहां पंच परमेष्टि भगवान को इष्ट कहा जाए, वहां भी उनके द्वारा दर्शाए हुए शुद्धात्मा को ही इष्ट समझना है। जहां पंच परमेष्टि को इष्ट कहा जाए, वहां भी उनके द्वारा दर्शाए हुए शुद्धात्मा को ही इष्ट समझना। उस शुद्धात्मा की आराधना जैसे उन्होंने की है, वैसे ही आत्मा की आराधना करना इष्ट समझना। नेम कुमार को वैराग्य हो गया, दीक्षा लेकर के चले गए। राजुल के सामने समस्या खड़ी हुई, क्या करना चाहिए। अब मोही तो मोह की भाषा बोलेंगे, क्या अब कौन भावर पड़ गई। नेम कुमार चले गए, चले जाए तो दूसरा राजकुमार, तमाम राजकुमार है। नेम कुमार अकेले थोड़ेंगे, दुनिया में बहुत राजकुमार हैं। राजुल ने क्या कहा, अरे ये शरीर को अपना मान करके शरीर का वर्ण, शरीर से वर्ण, ये कोई बात है। मैंने अपने भावों में नेम कुमार का वर्ण किया है, नेम कुमार को स्वामी पति रूप से अंगीकार किया है। अब तो इस भाव में नेम कुमार के अलावा दूसरा कोई पति नहीं हुआ। तो अब क्या करियो कि करें का उनके द्वारा जो उन्होंने अनिष्ट जान करके छोड़े, जो उन्हें इष्ट नहीं है वे भोग हमें भी इष्ट नहीं है, जो योग उन्हें इष्ट है वही हमें इष्ट। पति को श्रृंगार इष्ट नहीं है तो नारी भी सोचती है, शीलवती है, क्या करना है, इन्हें सादगी पसंद है, हम सादगी से रहेंगे, इन्हें ऐसी पसंद है तो हम ऐसे रहेंगे। अब तुम्हें मिर्ची नहीं कम खानी है तो कम डाल दे, हम कम ही खा लेंगे। ऐसी ज्यादा खाने ज्यादा डाल दी। लोक व्यवहार में भी स्त्री का और सेवक का एक लक्षण लिखा। स्त्री का अथवा सेवक का एक लक्षण लिखा, अलग से कोई इच्छा नहीं होती, समर्पित हो गए। कैसे वे पुत्र होंगे, कैसे वे पुत्र होंगे। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी। पुत्र हो तो ऐसे हो, तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृपपद क्यों दिया। तुम छोड़ रहे और हमसे कह रहे जो समारो। इस आत्मा को आप संभालने जा रहे हैं, जिस संयम की मार्ग में आप जा रहे हैं, हमें भी वही है। राजुल कहती है नेम कुमार के द्वारा छोड़े हुए भोग हमें इष्ट नहीं है। जो उन्होंने छोड़ा है वह हमारे लिए छोड़ने लायक हैं, जो उन्होंने अंगीकार किया है वह संयम का मार्ग हमें अंगीकार करने लायक। और सच्ची बात तो ये है वे विवाह करने आए ही नहीं थे, ये तो एक बहाना था, वे हमें चेताने आए थे, जगाने आए थे। ये प्रसंग हमने किस प्रसंग में किस भाषा में कहा होगा कई बार। एक लोगों ने पूछा कि कैसे नेम कुमार, समझ में नहीं आती, तुम लोगों की दया ही समझ में नहीं आती। पशुओं पर तो दया करी और राजुल पे दया नहीं करी, तो बिचारी को कहा हो कैसे नेम कुमार, कैसे तुम्हारे भगवान है। हने कहा सच्चे भगवान है, सच्ची दया है। कछु कह तो जाते, क्या कह गए सारे नहीं, बस कह गए सारे में कह गए सब। हे राजुल, ये भोगों का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है। सुखी होना हो तो आ जा, और मोह से रोना हो तो हम क्या करें, रोज रो। अब हम तुम्हारे मोह में फंसकर अपना घात नहीं करेंगे, तुम मोह छोड़कर आत्मा की आराधना करो। तुम भी इस आत्मा से मोह छोड़ो। समाधि मन की भाषा है कि नहीं,
तुम भी इस आत्मा से मोह छोड़ो। दीक्षा ग्रहण की भाषा है अपने प्रवचन सारियों। हम तुम्हें अपना नहीं मान रहे हैं, तुम भी अपना मत मानो हमें। ऐसे कैसा काम चलेगा कि ऐसे ही तो काम चलेगा? पर को अपना मानने से कैसे काम चलेगा? ये बताओ, कब तक मानोगे? और कैसे मान लियो तुम? वो अपना होगा ही नहीं, उसमें अपना होने का कोई धर्म ही नहीं है, शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है वो अपना हो सके। सीधी सच्ची बात है, सुख से ऐसे कैसे काम चलेगा? और हम कह रहे तुम जो मान रहे, तुम जो कह रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? जीवन चला जाएगा, फिर क्या होगा? ये संयोग सामग्री सब एक साथ में यहीं रह जाएगी, तुम कहां जाओगे? इसीलिए प्रवचन सार में जहां शुद्धात्मा ध्रुव कहा और शेष पदार्थों को अध्रुव कहा, उसके आगे गाथा है। अध्रुव माने क्या? देह अध्रुव है, धन अध्रुव है। और तीसरी बहुत सुंदर बात कही, सुख दुख अध्रुव है। ये इंद्रिय सुख दुख, इंद्रिय सुख और जो दुख दिखाई देता है वो भी अध्रुव है। तुम्हारे भजन में तुम पढ़ती हो, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर। किसके लिए ये कथन किया? जो उस सुख दुख का वेदन कर रहा है, पाप बांध रहा है। इंद्रिय सुख में जो आसक्त जीव हैं, उनका सुख जाएगा, वियोग होगा तो दुखी होंगे, और दुख जाएगा, दुख में बहुत दुखी हो रहे हैं, अब दुख जाएगा तो सुख मानेंगे। अरे दुख के प्रसंगों में जो धर्म ध्यान करेंगे उनका दुख जाएगा सुख देकर। ध्यान सुनो भाई। और दुख के प्रसंगों में भी बहुत दुखी होंगे, उनका दुख जाएगा महादुख देकर। क्या कहा? दुख के प्रसंगों में आज ध्यान करोगे, दुखी होगे तो महादुख के पात्र बनोगे। संबोधन किया है श्रावकाचार्य जी में कहीं इस तरह की शैली में। जो जीव देह की वेदना से दुखी हो रहे हैं, उनसे कहा शांति से सहन करो भाई, पूर्व कर्म का उदय है, सहन करे बिना तो नहीं बनेगी। और संक्लेश परिणाम से सहन करोगे तो भी तो सहन तो करना ही पड़ेगा। हाय मरे तो सहन कर रहे, ऐसा तो नहीं है सहन करे बिना बन जाए। यदि वर्तमान में समता भाव से सहन करोगे तो तुम्हारा वर्तमान में भी दुख कम होगा और आगामी दुख नहीं होगा। और अगर संक्लेश परिणाम करोगे तो यहां तो तुम इतना सहन नहीं कर रहे हो, और संक्लेश परिणाम से अति संक्लेश भाव में मरे, अब कहां सहन करोगे ये बता। अब तुम्हें आज का लौकिक दृष्टांत दे रही, जो जरा सा दर्द सहन नहीं करते हो तुरंत पेन कलर, जाने कौन सी भाषा हो गई कलर की, हम जानते ही नहीं। मतलब दर्द निवारक गोलियां झट से खाते रहते, दर्द हुआ खा ली, झट से दर्द हुआ खा ली, उनका बाद में क्या हाल होता है? अंत में वे दर्द निवारक गोलियां भी काम नहीं करती और आखिर बहुत दर्द सहन करना पड़ता है, तब तक बहुत विकृति हो जाती। इसलिए अच्छे डॉक्टर हों, बेबी जी के भैया थोड़ा सहन करो, ये गोली तो तुम पे ज्यादा सहन नहीं होने का, ले लेना रख लेना, लेकिन ज्यादा नहीं खाना, सहन करो भैया। जिन पे जरा सी सहन नहीं होती, वे दर्द निवारक गोलियां अगर खा लें और खाते ही आए, जब उन्हें कछु नहीं, यही इलाज बढ़िया, दर्द व गोली खा ली, दर्द व गोली खा ली, दर्द व गोली खा ली, अंत में क्या होता है? भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत दर्द सहन करते कि नहीं? दूसरा बोलो, जरा सी किसी से सहन नहीं करे और भेड़ पड़े, लड़ मारे, लाठी चल गई, बंदूक चल गई, थाने में कचहरी में,
बोलो। बहुत गुण देखी हैं जरा सा गम खाने में। ने गम खाए गए, काय हल्के हो गए, ने कैसे झुक गए। अभी इनके दर्द हो रहा था ये भैया के, तो बोले खाए, तो जय बोले कि झुकने में कष्ट हुआ होगा, झुके नहीं होंगे, तो आप झुकने में दर्द हो रहा है। बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात तो यही है, सच्ची बात तो यही है। ये भाव कर्म भगवान की ओर नहीं झुके, गुरुओं जनों की ओर नहीं झुके, और झुके तो खाली शरीर से झुके, उनकी बात नहीं मानी, अपनी बात को ऊर्ज रखा। अब झुके नहीं तो झुकने में दर्द हो रहा, तो हम क्या कर रहे? सीने में दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, तो सीने से पाप किया होगा, सीने से पाप तो जानते ही होगे। अब हम क्या करें? हाँ, इस पर्सन का आलिंगन का पाप किया होगा, अपने हृदय में किसी के दुख को नहीं समझा होगा, हार्ट में दर्द। माने जिन अंगों से जीव पाप करता है उन्हीं अंगों में मुख्य रूप से पीड़ा उत्पन्न होती है। ये एक नैमित्तिक संबंध है। ये झुकने में दर्द, हाँ बिल्कुल झुकने में कष्ट हुआ होगा। बोलो क्यों, हम कैसे मान लें, हम कैसे स्वीकार कर लें? अरे भाई समझ ले, कोई भूल हो गई तो कोई बात नहीं, हो जान दे, हमारी क्या गलती है? झुकने में कितना कष्ट होता है। अरे रे प्रभु, झुकने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मटकाई होगी कमर, कमर में दर्द हो रहा। माने ये सारी शरीर की अवस्था तो नो कर्म की है ना, और नो कर्म की अवस्था द्रव्य कर्म के उदय बिना नहीं होगी और भाव कर्म के बिना नहीं होगी। बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें क्या झूठी है? देह अध्रुव है, धन अध्रुव है, सुख दुख अध्रुव है। देह को तो अध्रुव जानते हो, क्षण क्षण में बदल रही है शकल, देखो कहां से कहां हो गई। लेकिन आगे वाक्य पूरा करो, देह अध्रुव है, इतना अधूरा वाक्य अभी। देह अध्रुव है इसलिए ममत्व करने लायक नहीं है, प्रीति करने लायक नहीं है। और एक वाक्य और एक गाथा आई है, द्वेष करने लायक भी नहीं है। अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होकर, मध्यस्थ लिखा है, अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग में उपयुक्त न होता हुआ, न संतुष्ट न होता हुआ अपने स्वरूप की प्राप्ति करता हूं। गाथा थोड़ी सी याद होगी, पढ़ी होगी तो मध्यस्थता क्यों लिखी? कि भैया ये राग करने लायक तो नहीं है, लेकिन द्वेष करने लायक भी नहीं है। जैसे तो मत जाओ, जहर खा लो, ये द्वेष बुद्धि है। गुस्सा में अपना ही माथा कूटने लगता है, अपने ही अंगों का घात करता है, कसाय की तीव्रता। तीसरा अधिकार पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कसायों से होने वाली दशा, उनमें यही लिखा हुआ, अंत में बहुत संतापवान होता है, स्वयं अपने अंगों का ही घात करता है, घात करके मर जाता। तो देह अध्रुव है, इसका मतलब देह प्रीति करने लायक नहीं है, अरे द्वेष करने लायक भी नहीं है। देह का पोषण करने वाले भी पापी हैं, देह का पोषण करके सुख मान रहे हैं, वे भी पापी हैं। और केवल देह को सुखा करके भी धर्म करना चाह रहे, वे भी धर्म से बहुत दूर। धन अध्रुव है, अर्थात कमाने लायक नहीं है, जोड़ने लायक नहीं है, भोगने लायक नहीं है, और छोड़ने का भी अहंकार करने लायक नहीं है। हमने जी छोड़ दो, बताओ, धन तो धन है, पुण्य के उदय से आता है, आप छोड़ोगे भी नहीं। इतना दान करो, इतना और मिल जाए,
हम तो इसका एक उत्कृष्ट दृष्टांत आपको कई बार देते हैं। तीर्थंकर ने जब दीक्षा धारण करी तो कुछ नहीं रखा शरीर पर, धागा नहीं रहा, सबरे वस्त्राभूषण सब छोड़ दिए कि नहीं। और जब केवल ही हुए तो समोषण की विभूति रच गई। अब क्या करो, छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? लोक में कहावत है, पुण्य उदय की लक्ष्मी फेर मिलेगी आन। वे समोषण से ऐसे विहार उठ करके चल देते, विहार करने। भगवान का विहार होता है ना, ऐसे उठ करके चल। इतने की दरी उतरे जैसे तुम लोग बिछा दे, तो जब विमान निकालते वो इतने की दरी आगे बिछा दी, आगे के आगे बिछा दी, ऐसा करते कई जगह। ऐसा नहीं होता कि ये कमल उठा के पीछे धरे, आगे आगे बनते जाते हैं। और जहां पहुंचते हैं वहां फिर समोषण की रचना हो जाती है। न छोड़ने से छूटती है, न रखने से रहती है, न कमाने से आती है, न जोड़ने से जुड़ती है। इसका परिणमन स्वतंत्र है, इसका परिणमन स्वतंत्र है भाई। हमें तो ये समझना है कि ये अध्रुव व्यवहार माने राग द्वेष करने लायक नहीं है। अकेला राग करने लायक नहीं, इतना मत समझ लेना, द्वेष करने लायक भी नहीं। विचार तो कर। सुख दुख अध्रुव है, दुख में घबराओ मन। दुख है तो अभी जाएगा, कोई ध्रुव थोड़ा ही है। सुख का प्रसंग है तो अभी जाएगा। लौकिक भाषा वाले जीव कैसे बोलते हैं, जब वे दिन नहीं रहे जेव दिन नहीं रहे। जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब वह अवस्था नहीं रही, एक दूरा उठा के चलते थे, तब ये भी अवस्था नहीं रहेगी। है चना चबा लेते आराम से, वो अवस्था नहीं रही तो अब जेव अवस्था नहीं रहेगी। घबराते क्यों, दुखी क्यों होते बताओ? अरे साहब क्या करें, वो समय था जिससे कह देते थे वही आदमी तैयार हो जाता फटाफट। आज ठीक है, अपनो समय है, काऊ से कहो तो ऐसे मुंह फेर देते, कोई सही को सही कहने वाला नहीं है। अरे रे कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये समय भी नहीं रहेगा। तुमने कभी मोह के वशीभूत होकर के सही को सही नहीं कहा होगा। आज तुम्हारा उदय आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आयो है अचानक भयानक असाता कर्म, ताके दूर करवे को बली कौन आए रे। कौन आएगा बलवान? ऐसा कोई बलवान है जो कर्म बांट लेगा? ये मन भाए ते कमाए पूर्व पाप आप ते, अब आए निज उदय काल लहरे। एरे मेरे वीर काहे होते अधीर या में, को नसीर तू अकेलो आप सहरे। भय दिल गिर कछु पीर ना विनस जाय, ताही ते सयाने तू तमास गिर रह रे। कैसी सुंदर भाषा लिखी है। ताही ते सयाने तू तमास गिर रह रे। तमाशा देखना सीखो, तमाशा दिखाना नहीं। तमाशा दिखाना मत सीखो, काको जी तमाशा दिखा रहे। तमाशा देखो, जगत तमाशा है, जगत नाटक है, जगत एक दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। तमाशगी रहो, उसे क्या फर्क पड़ता है? विचार करना है। सुख दुख है कैसे हैं? अध्रुव हैं, अर्थात दुख में घबराना नहीं, सुख में अभिमानी अहंकारी उद्धत प्रमादी नहीं होना है। सुख में भूल मत जाना इन भगवंतों को। और आगे क्या लिखा? शत्रु मित्र अध्रुव है। माने भाषा देखो क्या लिखा, शत्रु मित्र अध्रुव है। क्या मतलब है? वही शत्रु हो जाएगा पाप के उदय में, और पुण्य के उदय में वही मित्र हो जाएगा। वही सहायक हो जाएगा, वही बाधक हो जाएगा। आपको कहा था ना, अपने पराई जैसा व्यवहार करें और पराई अपने जैसा व्यवहार करें। शत्रु मित्र अध्रुव है। उत्तर पुराण में भी ये चर्चा आई है। जब वो क्या नाम, वो
विद्युत दृष्ट विद्याधर था, उसने संजयंत मुंडाज पर उपसर्ग किया है। उनको तो केवल ज्ञान हुआ तो मोक्ष चले गए। अब जो मोक्ष कल्याण की पूजा करने देव आए तो उनका जो संजयंत का पूर्व का भाई था वो जाकर के शायद कोई धर्मेंद्र हुआ या कोई और देव हुआ, वो आया। इधर दूसरा, हाँ वो भाई था वो भी आया और एक दूसरा भी देव आया। अब देख लेंगे उसमें। तो उसको भाई को बड़ी गुस्सा आई। 3 लोग के पूज्य, वीतरागी, किसी के प्रति शत्रुता न रखने वाले, सबके प्रति मैत्री भाव और सबके उपकार के भाव रखने वाले हमारे संजय मुंडाज हमारे भाई पर इसने उपसर्ग किया है, बांधो इसको और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तब उस धर्मेंद्र ने कहा, या दूसरा देव वो नाम देख लेना, उसने कहा क्यों भाई तुम इस पर क्यों क्रोध कर रहे हो, बांधकर इसको कष्ट क्यों दे रहे हो कि इसने अकारण मेरे भाई पर उपसर्ग किया है, मुंडाज पर उपसर्ग किया है, हम इसको। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही गुरुवत स्वामी ने, क्यों ये संजयंत ही तुम्हारे भाई हुए हैं। अरे अनादिकाल से कौन भाई नहीं हुआ, कौन शत्रु नहीं हुआ। ये विद्युत जिस पर आज क्रोध कर रहे हो वो भी कितने भवों में भाई हुआ होगा। कोई किसी का शाश्वत शत्रु और मित्र, वहां शाश्वत शब्द लिखा, शाश्वत शत्रु मित्र या उपकारी अपकारी नहीं होता। ये तो प्रसंग पड़े पर पुण्य के उदय में वे ही सब उपकारी हो जाते हैं और पाप के उदय में वे ही उपकारी हो जाते हैं। पढ़ते हो वो तो तुम्हें याद ही होगा भजन का, शत्रु मित्र हो जाते हैं पुण्य उदय के आने पर, मित्र शत्रु हो जाते हैं पाप उदय के आने पर। इसलिए अपना उदय जान करके समता रखना, शत्रु मित्रता की कल्पना करके राग द्वेष करने से, बोलो वाक्य, अपना अहित ही होगा, अपना अहित ही होगा। तो विचार करो, इष्ट होना अलग है और इष्ट लगना अलग है। धन्य है वे जीव जिन्हें जो इष्ट है वही इष्ट लगता है, जिन्हें जो इष्ट है वही इष्ट लगता है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा अल्पकाल में अपने परम इष्ट दशा को प्राप्त कर लेते हैं, परमेष्ठी हो जाते हैं। और जो इष्ट नहीं है उन्हें इष्ट मान करके उन्हीं के प्रति राग भाव में और उनके लक्ष्य से दूसरों में द्वेष भाव में लगे रहते हैं, वे जीव संसार में महादुख को ही भोगते हैं। विचार में ओम नमः।